हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजू। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वार्निंग साइंस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। ये कुछ ऐसे साइन सिम्टम होते हैं, ऐसे लक्षण होते हैं जिनके बारे में हर प्रेग्नेंट फीमेल को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो ये सिम्टम आगे जाके हमारे या हमारे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं। पहला जो सिम्टम आता है वो होता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग आपको थोड़ा भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ब्लीडिंग एक खुद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम को दिखाता है, क्योंकि ब्लीडिंग सिम्टम हो सकता है आपके अबॉर्शन से रिलेटेड। अगर शुरुआत के 1.5 महीने से और 2 महीने के दौरान आपको स्पॉटिंग दिखाई देती है या थोड़ा सा ज़्यादा ब्लड दिखाई देता है तो ये अबॉर्शन के साइन हो सकते हैं। अगर आपको ब्लीडिंग पेन के साथ, बहुत सीवियर पेन के साथ महसूस होती है, जिसमें कि अगर आपको लगता है कि आप बेहोश भी हो जाती हैं, तो ये सिम्टम होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो यूट्रस में इम्प्लांट ना होके यूट्रस के अलावा दूसरी जगह इम्प्लांट हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान आपको ब्लीडिंग होती है तो ये सिम्टम होता है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा का। इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होती है वो यूट्रस की दीवार से अलग होने लग जाती है, जिसकी वजह से जो एब्डोमिनल पेन होगा और आपको ब्लीडिंग होगी, वो थोड़ी भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। उस चीज़ से आपको कुछ मैटर नहीं करना, बट अगर आपको ब्लीडिंग होती है आपकी प्रेगनेंसी के दौरान तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। सेकंड जो साइन होता है वो होता है पेन का। अगर शुरू के 1.5 से 2 महीने के बीच अगर आपको पेन महसूस होता है तो वो आपके अबॉर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान या सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान अगर आपको पेन होता है तो ये आपके प्री लेबर से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर एब्रेप्शियो प्लेसेंटा उससे रिलेटेड भी हो सकता है। थर्ड जो सिम्टम आता है वो आता है अगर आपको शुरू के 1.5 से 3 महीने के दौरान बहुत ज़्यादा सीवियर वोमिटिंग होती है। इतना होता है कि आप कुछ भी खा नहीं पाते, तो वो भी एक तरह से प्रॉब्लम कर सकता है आपको और आपके बच्चे को। उसकी वजह से आप डिहाइड्रेशन आपको हो जाएगा, बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो अगेन ये भी एक सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो। फोर्थ जो सिम्टम होता है वो होता है कि अगर आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान या थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान अगर आपका बीपी धीरे धीरे रेज होने लगता है, उसके साथ आपको पूरी बॉडी पे स्वेलिंग रहती है, या कभी कभी सीवियर कंडीशंस में होता है कि कन्वर्जेंस आने लग जाते हैं, यानी कि दौरे आने लग जाते हैं, तो अगेन बीपी, इडेमा और अगर कन्वर्जेंस आपको आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं तो ये प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कि आपके बच्चे को और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो अगर इस तरह के आपको सिम्टम दिखाई दे रहे हैं कि आपको पूरा पूरा दिन सूजन रहती है, पूरी बॉडी पे सूजन रहती है, आपका बीपी बहुत रेज रहने लगा है, तो इसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। फिफ्थ जो साइन होता है वो होता है वाटर लीकेज। अगर आपकी ड्यू डेट यानी कि डिलीवरी डेट से पहले अगर आपको किसी तरह का पानी वजाइना से जाने लग जाता है तो उसके बारे में भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी से पहले अगर वाटर लीकिंग होती है तो उसकी वजह से प्री लेबर पेन आपको स्टार्ट हो सकते हैं, इन्फेक्शन होने का खतरा भी आपको हो सकता है। सिक्स्थ जो सिम्टम होता है वो होता है कि अगर आपको बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है, 104 डिग्री के अराउंड आपको फीवर होता है, साथ में आपको ठंड लगती है, तो इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सेवन्थ सिम्टम होता है कि अगर आपको सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस फील होते हैं आपके लोअर एब्डोमेन में, जो कि रेगुलर होते हैं और धीरे धीरे उनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती जाती है, तो भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन प्री लेबर पेन में बदल जाते हैं। तो अगर टाइम से पहले अगर इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन आपको लग रहे हैं जो आपकी कमर से शुरू होते हैं, पेट में आते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं, तो मे बी ये प्री लेबर से रिलेटेड साइंस हो सकते हैं। नेक्स्ट जो 9 सिम्टम होता है लास्ट, वो होता है ईचिंग। अगर आपको अपनी बॉडी में किसी भी तरह की ईचिंग होती है, हल्की फुल्की ईचिंग होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर ईचिंग होती है, तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम आपके लीवर से रिलेटेड हो सकती है।
लिवर में आपको जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आपको स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, स्किन का कलर येलोइश होने लगेगा। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो आपको ध्यान में हमेशा रखने चाहिए, या किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल को हमेशा अपने दिमाग में रखने चाहिए, क्योंकि अगर टाइम रहते हम इन सिम्टम्स को देखते हैं तो हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि वो प्रॉपर हमें ट्रीटमेंट दे और किसी भी तरह से होने वाली प्रॉब्लम को, किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन को वहीं की वहीं रोका जा सके। नहीं तो ये प्रॉब्लम आगे चल के इतनी बढ़ जाती है तो कि उसकी वजह से आपको या आपके बच्चे को प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो ये थे कुछ सिम्टम जो कि एक तरह के वार्निंग साइंस होते हैं या अलार्मिंग साइंस होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर आपको अपने अंदर या किसी प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। तो ये था टॉपिक आज का। आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइए, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब